दोस्तों, पाकिस्तान ने हाल ही में आबदोज़ों से फायर होने वाले मिसाइलों और इन पर लगे जोहरी बमों के कामयाब तजर्बात कर लिए हैं। इसलिए उम्मीद गालिब है कि ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि और मज़ीद तजर्बात किए जाएंगे। इंडिया के पास अरिहांट और अरीघाट दो जोहरी आबदोज़ें हैं और तीसरी आबदोज़ चक्रा भी है, लेकिन ये तीनों फ़िलहाल ज़ेर मुरम्मत हैं। इनको ऑपरेट करने के लिए ख़ासी मेहनत, वक़्त और प्रैक्टिस दरकार होती है, जो अभी इंडियन नेवी के पास नहीं। इसलिए ये तीनों जोहरी आबदोज़ें ज़ेर मुरम्मत हैं। इनको कितना नुकसान पहुंचा है और ये कितने अरसे बाद दोबारा समंदर में जाने के काबिल हो सकेंगी, इस पर वक़्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। जबकि जोहरी बम तो बालाए आप जंगी जहाज़ों से भी फायर किए जा सकते हैं, लेकिन इस फायरिंग में जिस फ्रिगेट या क्रूज़र से ये मिसाइल फायर किया जाएगा, इसको दुश्मन की तरफ से जवाबी फायर करके फ़ौरन बर्बाद किया जा सकता है। जबकि आबदोज़ एक खामोश कातिल है और पानी के नीचे से ही फायर करके अपनी लोकेशन तब्दील कर सकती है और इस तरह दुश्मन के जवाबी वार से महफूज रहती है। बहरे हिंद में अब चूँकि चीन आ गया है, इसलिए अमेरिका भी आएगा। अमेरिका के पास इस वक्त 10 त्यारा बरदार जहाज़ हैं, जिनमें से 5 बहरुल काहल और 4 बहरे ओकियानूस में सफ़बंद रहते हैं और 10वां डैगो गार्शिया में अमेरिकी नेवल बेस में मामूल की देखभाल से गुजर रहा है। लेकिन इन त्यारा बरदार जहाज़ों की हिफाजत के लिए जो आबदोज़ें इनके नज़दीक सफ़बंद रखी जाती हैं, वो शाज़ो नादर ही बहरे हिंद का रुख करती हैं। लेकिन अब अमेरिका का दुश्मन रूस नहीं, चीन है, और चीन जब ग्वादर से निकलकर श्रीलंका जाएगा या चाह बहार से तेल लेकर बरास्ता इंडीमान आबनाए मलाका को अबूर करके चीन का रुख करेगा, तो अमरीकी बहरिया इसकी सर्विलेंस ज़रूर करेगी। पाकिस्तान ने हाल ही में बाबर 3 क्रूज़ मिसाइल का जो तजर्बा किया है और इसमें जोहरी हथियारों को ले जाने की अहलियत भी शामिल है, तो ये इंडिया के इस तजर्बे का जवाब था जो इसने अपनी जोहरी आबदोज़ अरिहांत से हाल ही में किया था। इंडियन नेवी के मुताबिक सन 2025 तक इसकी आबदोज़ों के बेड़े में 4 और जोहरी कश्तियां भी शामिल हो जाएंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान बहरिया को भी चीन से ऐसी ही 8 कश्तियां मिलने वाली हैं। दोस्तों, पाकिस्तान चीन से दुनिया की जदीद तरीन फ्रिगेट्स हासिल करने जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है और इंशाल्लाह ये फ्रिगेट्स बहुत जल्द पाकिस्तान नेवी के ज़ेर इस्तेमाल होंगी। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान चीन से टाइप 54A फ्रिगेट्स हासिल करने जा रहा है। दोस्तों, टाइप 54A इंतहाई जदीद वारशिप्स हैं और इनका शुमार दुनिया की जदीद तरीन वारशिप्स में किया जाता है। दोस्तों, ये फ्रिगेट्स लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम से लेस हैं। इसके अलावा ये शिप्स जदीद सेंसर से भी लेस हैं। दोस्तों, ये फ्रिगेट समुंदर में किसी भी ऑपरेशन को सर अंजाम देने की सलाहियत रखती हैं। टाइप 54 फ्रिगेट एक मल्टी रोल फ्रिगेट है। दोस्तों, ये फ्रिगेट्स HQ-16 मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से लेस हैं और ये मिसाइल सिस्टम 50 किलोमीटर की रेंज तक एरियल टारगेट्स को हर एंगल से तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये फ्रिगेट C-803 एंटीशिप क्रूज़ मिसाइल से लेस हैं। ये क्रूज़ मिसाइल 165 किलोग्राम वज़न के साथ कन्वेंशनल वारहेड को 250 किलोमीटर तक ले जा सकता है। इस फ्रिगेट की ऑपरेशनल रेंज 14,862 किलोमीटर है और इस फ्रिगेट की लंबाई 134.1 मीटर है और ये फ्रिगेट 27 नॉट्स की स्पीड के साथ समंदर में सफ़र कर सकती है। इस फ्रिगेट में अमले के 165 अरकान शामिल होते हैं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान नेवी को लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की अशद ज़रूरत है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने ये फ्रिगेट चुना है, क्योंकि इन फ्रिगेट्स में लॉन्ग रेंज मिसाइलों के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी मौजूद है और पाकिस्तान नेवी इन फ्रिगेट्स को लॉन्ग और मीडियम रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लेस करेगी। दोस्तों, एक फ्रिगेट की कीमत तकरीबन 360 मिलियन अमरीकी डॉलर्स है। दोस्तों, ये फ्रिगेट्स पाकिस्तान के दिफा में अहम किरदार अदा करेंगी और ये दुश्मन के बहरी बेड़ों को तबाह करने की सलाहियत रखती हैं।